हेलो और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको आयना टीवी में। दोस्तों, उस्मान गाजी, जिसे उस्मान अव्वल भी कहा जाता है, नहायत ही बेबाक, निडर और बहादुर इंसान थे। उस्मान गाजी उस दौर के हैं जहां तारीख़ और अफसाना मिलते हैं। दोस्तों, आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम आपको उस्मान गाजी के बारे में 10 ऐसे हक़ाइक़ के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नंबर 1। दोस्तों, उस्मान गाजी पहले अनातोलिया के छोटे से शहर के सरदार मुकर्रर हुए, लेकिन अपनी जहानत और बहादुरी की वजह से उस्मान गाजी ने जल्द ही अपनी सल्तनत को मगरबी एशिया में बहुत वुसअत दी थी। नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया के 7 बराए आज़मों में से 3 पर उस्मान गाजी की हुकूमत थी। पहले जंग अज़ीम के बाद उस्मान गाजी की शाही अवलाद ने कुरून वस्ता से लेकर तकरीबन 7 सदियों तक जदीद तुर्की पर हुकूमत की थी। नंबर 3। उस्मान गाजी शायद दुनिया में वाहिद ऐसे अहमियत के हामिल शख्स है जिसके बारे में तारीख़ में बहुत कम लिखा गया है। उस्मान गाजी के बारे में उसके मरने के 100 साल बाद लिखा गया। इसी वजह से उस्मान गाजी के बारे में बहुत कम मालूमात दस्तियाब है और लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं जानते। नंबर 4। दोस्तों, उस्मान गाजी 13वीं सदी में पैदा हुए। उस्मान गाजी का ताल्लुक़ ओगोज़ ख़ानदान के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ काई कबीले से था। उस्मान गाजी के वालिद का नाम अरतुरुल गाजी और उसके दादा का नाम सरदार सुलेमान शाह था। नंबर 5। दोस्तों, उस्मान गाजी का उर्फ़ी नाम कारा था, जो तुर्की रवायात में बहादुर या बहादुर शख्स के हामिल अफराद को कहा जाता है। आजकल तुर्की में कारा उस शख्स को कहा जाता है जो फ़राख दिल, इंसाफ पसंद, खूबसूरत और घुड़ सवारी का माहिर हो। नंबर 6। उस्मान गाजी के वालिद अरतुरुल गाजी भी उस्मान गाजी की तरह बहादुर शख्सियत थे। अरतुरुल गाजी ने मंगोलों को अपनी सरजमीनों पर हमला करने से रोके रखा, हालांकि उस वक्त मंगोल पूरी दुनिया पर छाए हुए थे। अरतुरुल गाजी के बाद उस्मान गाजी ने भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए मंगोलों के खिलाफ सरेआम ऐलान जंग किया था। नंबर 7। दोस्तों, 1280 में अपने वालिद के वफ़ात के बाद उस्मान गाजी को सोगोत वरासत में मिला था। उसके बाद उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनी सरहद का रुख किया, वहाँ पर एक के बाद एक शहर को फतह करते चले गए। उसने अपने इलाके को फैलाना शुरू किया। 1299 तक उन्होंने लगभग अपनी सल्तनत कायम कर दी थी। नंबर 8। उस्मान गाजी की सबसे बेहतरीन और काबिल ज़िक्र बात यह थी कि उस्मान गाजी ने कभी भी तुर्क कबाइल को अपने साथ मिलाने के लिए उन पर हमला नहीं किया, बल्कि कुछ कबाइल के साथ उन्होंने अपने कबीले की शादियाँ करवाई और कुछ से ज़मीनें खरीद ली, और कुछ कबीले खुशी के साथ उस्मान गाजी की तरक्की पजीर सल्तनत में शामिल हो गए। नंबर 9। उस्मान गाजी ने अपनी पहली बड़ी कामयाबी बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ 1302 में हासिल की, जो उस्मान गाजी के ख़िलाफ़ सल्तनत को फैलने से रोकने के लिए आए थे। इस जंग में उस्मान गाजी ने बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ अपने मास 5000 सिपाहियों के साथ मुकाबला किया था, जबकि बाज़ंतीनियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। उसके बावजूद बाज़ंतीनियों को शिकस्त खाक हुई। और नंबर 10 पे हैं कि उस्मान गाजी की ये कामयाबी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसके बाद सलीबी फ़ौजें अनातोलिया से दस्तबरदार हो गई और ईसाइयों ने भी उस्मान गाजी की ताकतवर सल्तनत को तस्लीम कर लिया। इसके बाद ईसाई अनातोलिया छोड़कर मगरब में आबाद होने लगे। आखिरकार खित्ते पर उस्मानी तसल्लुत की मंजिलत तय पा गई। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।